हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं संविधान की प्रमुख समितियां, ठीक। और ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक बार आप लोग ट्रिक पूरा ध्यान से पढ़िए, इसके बाद गारंटी है आप लोग कभी भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है दोस्तों। आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। जैसे हमने कहा, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। अब हम लोग इसका ट्रिक कैसे बनाए हैं, देखिए ध्यान से आप लोग। जैसे हमने पहला कहा संचालन समिति, ठीक। यहाँ हम इसके जो अध्यक्ष है कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसको आप लोग कैसे याद करेंगे कैसे, राजेंद्र से आप लोग याद कीजिए राजा, राजेंद्र से आप लोग क्या याद करेंगे, राजा। अब देखिए, किसी राज्य का संचालन कौन करता है, राजा ही करेगा ना। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन हो गया, कौन हो गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राज्य का संचालन कौन करता है, ठीक, राजा करता है। राज्य के लिए नियम कौन बनाएगा, राजा बनाएगा, ठीक। राज्य में जो है ध्वजा कौन लहराता है, ठीक। या जब देश आज़ाद हुआ, आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। और जब देश आज़ाद हुआ तो झंडा सबसे पहले किसने लहराया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, जो कर्मचारी हैं उनके लिए वित्त, ठीक है, वित्त जो कर्मचारी है स्टाफ, ठीक। कर्मचारी से आप क्या लगा, जैसे स्टाफ, उनके लिए वित्त की व्यवस्था, जो रुपए पैसे के लेन देन की बात है, ये कौन करता है, राजा करता है, ठीक। तो यहाँ से आपके चारों क्या हो गए, याद हो गए। तो संचालन समिति जो है राज्य का संचालन कौन करता है, राजा करता है। नियम कौन बनाता है, राजा बनाता है। ध्वजा कौन फहराया, सबसे पहले राजा ने फहराया, ठीक। स्टाफ के लिए पैसे के लेन देन से संबंधित वित्त यानी कौन किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाई गई समितियां आपको याद हो गई होंगी। आगे हम लोग देखेंगे अगला हमारा क्या है, ठीक है। अगला हम लोग देखें आवास समिति, क्या, आवास समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, वी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक। आवास समिति के अध्यक्ष कौन है, वी पट्टाभी सीतारमैया। अब देखिए, यहाँ सीता रमैया से आप क्या याद करेंगे, मैया, ठीक। रमैया से आप क्या याद करेंगे, मैया। रमैया से आप याद क्या करेंगे, मैया, यानी सीता मैया। अब सीता मैया जंगल में थी, ठीक ठीक। सीता मैया कहाँ थी, जंगल में थी, कि उनका वनवास हुआ था, उनको आवास नहीं मिला, उनको आवास नहीं मिला। तो सीता रमैया, तो सीता यानी सीता मैया, उनको क्या मिला, आवास नहीं मिला, यानी वी पट्टाभी सीतारमैया आवास समिति के अध्यक्ष। अगला देखिए कार्य संचालन संबंधी समिति, कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है, के एम मुंशी, के एम मुंशी। अब बताइए, जो मुंशी लोग होते थे वही कार्य का संचालन कराते थे। कोई कार्य होता था उसका संचालन कौन कराता था, मुंशी जो होते थे, ठीक। जो मुंशी होते थे वही कार्य का क्या कराते थे, संचालन। तो कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, के एम मुंशी। प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति कौन है, प्रारूप समिति, जो हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है। कौन सा समिति, प्रारूप समिति। इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है आपका कौन सा, प्रारूप समिति। किसने, भीमराव अंबेडकर। लगभग सभी लोगों को याद ही होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, भीमराव अंबेडकर। इसमें जो है 7 सदस्य थे, ठीक। क्वेश्चन दे देता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, टोटल कितने, 7 सदस्य थे। अगला हम लोग देखेंगे क्या है हमारा, अगला है प्रांतीय समिति, ठीक। अब देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो सभी प्रांतों को इकट्ठा करने का कार्य किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय समिति किसने बनाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। याद हो गया जहाँ तक हमको याद है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखते हैं
अगला हमारा है संघीय समिति। क्या? संघीय समिति। ठीक, संघीय संविधान समिति, राज्य संबंधी समिति। अब देखिए 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जहाँ भी संघीय शब्द मिलेगा और राज्य संबंधी, ठीक, कोई भी समिति मिलेगा, उसके अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। इसके यही ट्रिक है, इसका ट्रिक यही है कि जहाँ भी कहीं हमें संघीय शब्द मिल जाए या राज्य संबंधी समिति संबंधी कोई शब्द मिल जाए, उसके अध्यक्ष कौन हमारे होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हो जाएगा कौन सा समिति? तो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति, अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उधर हम लोग एक देखे थे क्या? प्रांतीय समिति। कौन सा समिति हम लोग देखे थे? तो प्रांतीय समिति हम लोग देखे थे। ठीक है, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कौन कौन से? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? अल्पसंख्यकों को, जनजातियों को क्या दिलाया? मौलिक अधिकार दिलाया। आप लोग ट्रिक क्या याद करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब प्रांतों को मिलाया तो क्या किया? प्रांतों में जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, जनजाति वर्ग के लोग थे, उनको क्या दिलाया? मौलिक अधिकार दिलाया। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा आप लोगों को कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति के अध्यक्ष, अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे हमारे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए इसका ट्रिक आप लोग ना जानिए, क्योंकि मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति, इन पे कन्फ्यूजन बहुत होता है। ठीक, ट्रिक बताएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और हमको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार समिति जो है उसकी उप समिति के अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी। मौलिक अधिकार अगर पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर मौलिक अधिकार उप समिति पूछता है तो JB कृपलानी। ठीक, और अगर अल्पसंख्यक समिति पूछता है, अल्पसंख्यक समिति का उप समिति, तो HC मुखर्जी। लेकिन अगर पूछेगा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर पूछता है अल्पसंख्यक उप समिति तो HB मुखर्जी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ याद करने में आसानी हो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।